दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हूँ, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है। वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये 193 हो जाएगा करेक्ट आंसर। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित। जो सरदार सरोवर परियोजना है दोस्तों, ये कौन सी नदी पर है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो सकता है। यह नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी, नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो भारत में स्थान है, ये दोस्तों चौथा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे डी, चौथा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुए। इस क्लास में जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीटेड है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में दोस्तों लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था। किसको दोस्तों हराया था इन ऑप्शन में से, ये हराया था सिराजुद्दौला को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिराजुद्दौला। ध्यान रखिएगा किस युद्ध में हराया था दोस्तों, तो प्लासी के युद्ध में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है। जो मसालों का प्रदेश कहते हैं दोस्तों, किसे कहते हैं इन ऑप्शन में से, तो यह कहते हैं केरल को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है। जो कुतुब मीनार कार्य जो निर्माण कार्य पूरा करवाने का जो श्रेय दिया जाता है, यह दिया जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन यहाँ पे भी इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीटेड है, तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था, यह था मोहम्मद शाह। ऑप्शन यहाँ पे डी, मोहम्मद शाह जो कि अंतिम मुगल शासक था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। दल बदल विरोधी कानून है दोस्तों, ये कौन से वर्ष पारित हुआ, तो ये दोस्तों 1985 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1985 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मेगास्थनीज निम्नलिखित से किसका राजदूत है। जो मेगास्थनीज था दोस्तों, ये किसका राजदूत था इन ऑप्शन में से, तो यह था दोस्तों सेल्यूकस का। ऑप्शन यहाँ पे भी सेल्यूकस करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। जो सीमांत गांधी जी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, किसे जाना जाता है, तो यह खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये खान अब्दुल गफ्फार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा। सबसे ज्यादा जो भारत में कोयला उत्पादन होता है कौन से राज्य में दोस्तों, तो यह झारखंड में होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैक्बिलिटी कहाँ पर स्थित। जो सी ऑफ ट्रैक्बिलिटी है दोस्तों, ये कहाँ पर है दोस्तों, यह चंद्रमा पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी, चंद्रमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कथकली किस राज्य से संबंधित है। यानी जो कथकली है ये कौन से राज्य से संबंधित है, यह केरल से संबंधित है। ऑप्शन ए केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथकली दोस्तों केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 6 से लेकर 14 वर्षों की बच्चों के लिए दोस्तों निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो हो जाएगा 86वें दोस्तों संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बीसीसी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है। जो बीसीसी का जो टीका दिया जाता है दोस्तों, ये कौन से रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पे खसरा रोग के रोकथाम के लिए दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सॉरी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खसरा रोग। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है। जो शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है, ये हो जाए ऑक्सीजन परिवहन करना। ऑप्शन यहाँ पे सी, ऑक्सीजन परिवहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। जो रतौंधी विटामिन की कमी के कारण होता है, कौन से विटामिन की कमी दोस्तों, तो यह विटामिन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। कौन सा शहर को दोस्तों इन ऑप्शन में से गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं, तो यह जानते हैं जयपुर को। ध्यान रखिएगा, जो कि राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है। इन ऑप्शन में से कौन सी मिट्टी है जो कि कपास मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है, तो ये जाएगा काली मिट्टी, जो कि कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी, काली मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष से आरंभ हुई? जो उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी आरंभ हुई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1954 में चकबंदी आरंभ हुई उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954। अगला क्वेश्चन, जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित? जवाहर सुरंग है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? यह है जम्मू कश्मीर में दोस्तों जवाहर सुरंग स्थित है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? जो श्वेत क्रांति का संबंध है, यह संबंध है दूध उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा दूध क्षेत्र से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में? जो सहारा मरुस्थल है, ये कौन से महाद्वीप में है दोस्तों? ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन यहाँ पे भी अफ्रीका महाद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों कौन सा ग्रह है? तो यह बृहस्पति ग्रह जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में होता है? जो प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में दोस्तों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो यह हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे डी अजात शत्रु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ा नदी सेतु दोस्तों कहाँ पर है? तो यह असम में है। ध्यान रखिएगा, जो कि भूपेन हजारिका नदी सेतु के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मलेरिया की दवाई निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? जो कौन से पेड़ से दोस्तों मलेरिया की दवाई प्राप्त की जाती है? तो हो जाएगा सिनकोना के वृक्ष से। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, सिनकोना के पेड़ से दोस्तों मलेरिया की दवाई प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की? जो चेचक के जो टीके की खोज की दोस्तों किसने की इन ऑप्शन में से? की जाएगा यहाँ पे एडवर्ड्स जेनर ने की। ऑप्शन यहाँ पे भी एडवर्ड्स जेनर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चेचक के टीके की खोज की। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, आगा खा कप किस खेल से संबंधित? जो आगा का जो कप है दोस्तों ये कौन से खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा हॉकी के खेल। ऑप्शन यहाँ पे डी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सदस्यता के लिए उम्मीदवार की संख्या यानी आयु दोस्तों कितनी होनी चाहिए? जो एज है उम्मीदवार की कितनी होनी चाहिए सदस्यता के लिए? तो हो जाएगा 21 वर्ष होनी चाहिए पूर्ण। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 21 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्लास में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो ध्यानपूर्वक आप लोग इस क्लास को अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा 2-3 बार। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? जो राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक बुलाता है कौन बुलाता है दोस्तों? तो यह बुलाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे ए राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित? जो बुलंद दरवाजा दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन यहाँ पे सी फतेहपुर सीकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? जो सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करता है कौन सा राज्य करता है? तो यह करता है असम राज्य। ऑप्शन यहाँ पे ये असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किसने दोस्तों किया था? किससे किया जाता है दोस्तों? आईसी चिप का जो निर्माण किया जाता है कंप्यूटर का, या किससे किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों सिलिकॉन से। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा सिलिकॉन। ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन से दोस्तों आईसी चिप का निर्माण किया जाता है कंप्यूटर का। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंटरनेट का अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है? इंटरनेट पर दोस्तों अनैच्छिक रूप से किसी का जो पीछा करना कहलाता है साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए साइबर स्टॉकिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित? जो पानीपत है दोस्तों ये भारत के कौन से राज्य में है? तो ये हरियाणा राज्य में है। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा हरियाणा राज्य करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? जो कागज का जो आविष्कार हुआ था यह हुआ था चीन में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो पिता कहा जाता है यह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन यहाँ पे ये चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कौन दोस्तों योजना आयोग का कौन सा पादन अध्यक्ष होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे ये प्रधानमंत्री जो कि योजना आयोग का पादन अध्यक्ष होता है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान सभा में संविधान सभा के जो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन यहाँ पे भी जेबी कृपलानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा? सबसे जो प्रबल अपचायक होता है ये होता है लिथियम। ऑप्शन से लिथियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे प्रबल अपचायक होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ पे ये 12 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। पृथ्वी पर दोस्तों कुल कितने महासागर है, तो हो जाएगा 5 महासागर कुल पृथ्वी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 महासागर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है। पृथ्वी पर दोस्तों कुल महाद्वीप कितने हैं, तो हो जाएगा 7 कुल महाद्वीप है पृथ्वी पर। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 7 महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन आ रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है यह एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन यहाँ पे डी एशिया महाद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला विश्व का दोस्तों प्रथम देश कौन था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश दोस्तों विश्व का, तो हो जाएगा अमेरिका देश। ऑप्शन यहाँ पे डी संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन यहाँ पे भी नील आर्मस्ट्रांग करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। वायुयान से जो उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है यह राइट बंधु हो जाएगा। ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा राइट बंधु करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो वितरण वाला अंग्रेजी अखबार है ये हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि सबसे ज़्यादा वितरण वाला अंग्रेजी अखबार है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। विश्व में जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है यह हो जाएगा हुबली, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले दोस्तों गोरखपुर हुआ करता था, लेकिन अब हुबली हो चुका है। अगला क्वेश्चन आ रहा है विश्व में सबसे बड़ा दोस्तों जनसंख्या वाला देश कौन सा है। सबसे ज़्यादा दोस्तों जनसंख्या कौन से देश का है पूरे विश्व में बात हो रही है दोस्तों, तो हो जाएगा पहले चीन हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में भारत हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है महाभारत की रचना किस काल में हुआ था। महाभारत की जो रचना हुआ था दोस्तों ये हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन यहाँ पे सी शुंग काल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाभारत की रचना हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फलों का जो अध्ययन होता है दोस्तों ये क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है पोमोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पे डी पोमोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा फलों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी जो अनुसंधान संस्थान है यह करनाल में है। ऑप्शन यहाँ पे डी करनाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है। जो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है यह शिमला में है। ऑप्शन यहाँ पे भी शिमला करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था। श्रीलंका का जो प्राचीन नाम था ये हो जाएगा सिलोन। ऑप्शन यहाँ पे डी सिलोन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि श्रीलंका का प्राचीन नाम था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा। रूस का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों कौन सा खेल है, ये हो जाएगा शतरंज, जो कि रूस का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा शतरंज, जो कि रूस का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा। भारत का जो सबसे बड़ा शहर है यह मुंबई शहर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा शहर, ध्यान रखिएगा। मुंबई को सपनों का भी शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा। भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों ये हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन यहाँ पे सी, जो कि सबसे बड़ा राज्य है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है तो भारत में कुल कितने राज्य। भारत में दोस्तों कुल कितने राज्य है, तो सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पे सारे 600 करें। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी। भारत की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी है, तो हो जाएगा गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन डी हो जाएगा गंगा नदी। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी। भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों कौन सी नदी है, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, भारत की जो कि सबसे चौड़ी नदी है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यह असम राज्य का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी। भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है ये हो जाएगा कुतुब मीनार। ऑप्शन यहाँ पे भी कुतुब मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का जो सबसे लंबा बांध है ये हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस थी दोस्तों कौन थी, तो हो जाएगा किरण बेदी। ऑप्शन भी किरण बेदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दिल्ली की थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी दोस्तों कौन थी, तो यह थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। ऑप्शन यहाँ पे ये सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला राज्यपाल थी भारत की, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश दोस्तों प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी कौन थी दोस्तों, ये हो जाएगा एम फातिमा बीबी थी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एम फातिमा बीबी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा। सबसे बड़ा दोस्तों लौंग उत्पादन देश दोस्तों कौन सा है, तो जाएगा जंजीबार है। ऑप्शन यहाँ पे ए जंजीबार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा लौंग उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों कौन सा है, तो हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन यहाँ पे सी, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? प्राकृतिक रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो यह करता है थाईलैंड। ऑप्शन यहाँ पे सी, थाईलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सिंथेटिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा राज्य? दोस्तों सिंथेटिक रबर का देश नहीं दोस्तों, यहाँ पे राज्य नहीं देश पूछा जा रहा है, कौन सा देश है? तो यह देश हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में सिंथेटिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सी? विश्व की जो सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों कौन सी सुरंग है? तो हो जाएगा यहाँ पे नॉर्वे सुरंग, जो कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, नॉर्वे सुरंग करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा दीवार हो जाएगा चीन की महान दीवार। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन की महान दीवार। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का उच्चतम झरना कौन सा है? विश्व का जो उच्चतम झरना है यह वेनेजुएला झरना हो जाएगा। ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, जो कि विश्व का सबसे उच्चतम झरना है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कौन सा? विश्व का जो सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा न्यू मैक्सिको, जो कि सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यू मैक्सिको का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सफेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? सफेद हाथियों का देश दोस्तों कौन सा राष्ट्र कहलाता है? तो यह कहलाता है थाईलैंड। ऑप्शन यहाँ पे भी थाईलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे बड़ा उत्पादन, सबसे ज्यादा दोस्तों उत्पादन होता है? कौन से राज्य में? तो होता है केरल में। ऑप्शन यहाँ पे डी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। ऑप्शन यहाँ पे सी, चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम मेट्रो कहाँ चलाई गई थी? सबसे पहले जो मेट्रो चलाई गई थी भारत में कहाँ पर दोस्तों? यह चलाया गया था कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे डी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन यहाँ पे ये टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किससे देता है? जो मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देता है यह देता है राज्यपाल को। ऑप्शन यहाँ पे ये राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? ना के बराबर दोस्तों कौन से भाग पर होता है? तो होता है भूमध्य रेखा पर दोस्तों जी का मान ना के बराबर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह यानी पहला महीना दोस्तों कौन सा होता है? तो होता है चैत्र। ऑप्शन यहाँ पे ये चैत्र महीना दोस्तों सबसे पहला महीना होता है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया? तो जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह पाया जाता है नाइट्रोजन। ऑप्शन यहाँ पे सी, नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जो पुष्कर मेला लगता है दोस्तों कहाँ पर लगता है? तो यह लगता है जयपुर में, यानी राजस्थान के जयपुर। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नौसेना का जो मुख्यालय दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, नौसेना का मुख्यालय स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है दोस्तों कौन सा है? तो यह अमरकंटक है। ऑप्शन यहाँ पे डी अमरकंटक करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? जो राज्यसभा के जो प्रथम सभापति थे दोस्तों भारत में कौन थे? तो हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन यहाँ पे भी डॉक्टर एस राधाकृष्णन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्लास में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? जो दूरबीन का आविष्कार किया था यह किया था गैलीलियो ने। ऑप्शन यहाँ पे भी गैलीलियो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूरबीन का जो कि आविष्कार करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, पानी पंचायत योजना का संबंध किस राज्य से? पानी पंचायत योजना का जो संबंध है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह उड़ीसा राज्य से। ऑप्शन यहाँ पे ए उड़ीसा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानी पंचायत योजना का संबंध है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड पर अंकों की संख्या कितनी होती है? डेबिट कार्ड पर जो अंकों की संख्या होती है यह 16 होती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो पहले सिख राष्ट्रपति थे यह थे ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन यहाँ पे भी ज्ञानी जैल सिंह करेक्ट आंसर होगा, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पीटी उषा का जन्म किस राज्य में हुआ था? जो पीटी उषा का जो जन्म हुआ था किस राज्य में हुआ था? तो हो जाएगा केरल में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीटी उषा का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का जो युद्ध हुआ दोस्तों ये कब हुआ था? तो हुआ था 1539 में दोस्तों, चौसा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 1539। ध्यान रखिएगा आप लोग, चौसा का युद्ध। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? जो होलकर ट्रॉफी का संबंध है यह ब्रिज के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे भी ब्रिज खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, होलकर ट्रॉफी का संबंध है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? दारा शिकोह के जो पिता का नाम था दोस्तों क्या था? पी था दोस्तों शाहजहां। ऑप्शन यहाँ पे डी शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिख धर्म के छठे गुरु का नाम क्या था? सिख धर्म के जो छठे गुरु थे दोस्तों कौन थे? तो ये करेक्ट आंसर होगा गुरु हरगोविंद, जो कि सिख धर्म के छठे गुरु थे। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा गुरु हरगोविंद। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया? जो चमेरा बांध दोस्तों कौन सी नदी पर बनाया गया है? यह बनाया गया है रावी नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे सी रावी नदी करेक्ट आंसर होगा, जो कि चमेरा बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तलाजा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित? जो तलाजा गुफाएं है दोस्तों ये भारत के कौन से राज्य में है? तो यह गुजरात में। ऑप्शन यहाँ पे डी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। तलाजा गुफाएं स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अरुणाचल प्रदेश राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों कौन सी चोटी है? तो जाएगा कांगटो चोटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हुसोड़ी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य? जो हुसोड़ी है दोस्तों ये कौन से राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यह असम राज्य का प्रचलित नृत्य है। ऑप्शन यहाँ पे ये हुसोड़ी असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अली अकबर खान का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से? अली अकबर खान का जो संबंध है यह दोस्तों सरोद से। ऑप्शन यहाँ पे डी सरोद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में सोम का उल्लेख कितना बार किया गया है? जो ऋग्वेद में जो सोम का उल्लेख है दोस्तों कितना बार है? ये हो जाएगा 144 बार है। ध्यान रखिएगा 144 बार है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित? जो सौर मंदिर है भारत के कौन से राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है। ऑप्शन यहाँ पे सी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, ब्रज की भूमि के रूप में दोस्तों किस देश को जाना जाता है? ब्रज की भूमि के रूप में दोस्तों कौन से देश को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है नेपाल, श्री भूटान को। ऑप्शन यहाँ पे ये भूटान करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ब्रज की भूमि के देश के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? जो लिट्टी चोखा है ये कौन से राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो हो जाएगा बिहार राज्य का। ऑप्शन यहाँ पे ये बिहार राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तुंगभद्रा का प्राचीन नाम क्या है? जो तुंगभद्रा का जो प्राचीन नाम है दोस्तों तुंगभद्रा नदी का क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा पंपा नदी, जो कि तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा पंपा नदी। अगला क्वेश्चन, एलोरा की गुफाओं में कुल कितने मठ और मंदिर है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितने मठ और मंदिर है एलोरा की गुफाओं में? तो हो जाएगा 34, कुल मिलाकर 34। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 34 मठ और मंदिर है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आलमगीर की उपाधि किसने धारण किया था? आलमगीर की जो उपाधि धारण किया था ये किया था औरंगजेब। ऑप्शन यहाँ पे सी औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आलमगीर की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि राजस्थान की जो खेतड़ी परियोजना है दोस्तों यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे सी तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ये 13 अप्रैल 1919 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, फाडवर्स ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फाडवर्स ब्लॉक की जो स्थापना किया दोस्तों किसने किया? तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों फाडवर्स ब्लॉक की स्थापना किया। ऑप्शन यहाँ पे डी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित? जो सांची का स्तूप है दोस्तों ये भारत के कौन से राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे ए मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो हीराकुंड बांध है दोस्तों ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो यह बना हुआ है दोस्तों महानदी पर। ऑप्शन यहाँ पे डी महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई को मापन किसके द्वारा किया जाता है? समुद्र की जो गहराई को मापन किया जाता है किसके द्वारा दोस्तों? तो यह किया जाता है फैदोमीटर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी फैदोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है? भीमराव अम्बेडकर की जो समाधि स्थल है यह कहलाता है चैत्र भूमि। ऑप्शन यहाँ पे भी चैत्र भूमि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? जो नाइचो है दोस्तों ये कौन से देश की गुप्तचर संस्था है? यह जापान देश की दोस्तों, ध्यान रखिएगा गुप्तचर संस्था है नाइचो। तो ध्यान रखना, ऑप्शन सी जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ पर है दोस्तों? तो यह हैदराबाद में है। ऑप्शन सी हैदराबाद करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? जो सुनहरी क्रांति का जो संबंध है दोस्तों यह फल उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे भी फल उत्पादन करेक्ट आंसर होगा। सुनहरी क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? जो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था ये हुआ था 1901 में। ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वापस जाओ
का नारा दोस्तों किसने दिया था? यह नारा दोस्तों किसका था? साइमन कमीशन वापस जाओ। तो यह नारा दोस्तों लाला लाजपत राय का। ऑप्शन यहाँ पे डी लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे दोस्तों कौन थे? ये दोस्तों सीमुख। ऑप्शन यहाँ पे डी सीमुख करेक्ट आंसर होगा, जो कि सातवाहन वंश के संस्थापक थे। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था? हड़प्पा स्थल की खोज दोस्तों किसने किया था? तो यह किया था दयाराम साहनी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी दयाराम साहनी करेक्ट आंसर होगा, हड़प्पा स्थल की खोज किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों जानकी रामन समिति का संबंध किससे है? जो जानकी रामन समिति का जो संबंध है दोस्तों, ये संबंध है प्रतिभूति घोटाला से। ऑप्शन यहाँ पे प्रतिभूति घोटाला करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, जानकी रामन समिति का संबंध है। अगला क्वेश्चन आ रहा है पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था? जो पिन कोड की जो शुरुआत हुआ था दोस्तों, ये 1972 से दोस्तों पिन कोड की शुरुआत हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1972। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शांति निकेतन की जो स्थापना किया था दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर है, जो कि शांति निकेतन की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? भारत का जो कोकिला कहा जाता है, यह कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन यहाँ पे भी सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर का भारत का कोकिला कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों किस जीव को सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है? ऐसा कौन सा जीव है दोस्तों जिसे सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है? तो हो जाएगा मछली को। ऑप्शन यहाँ पे सी मछली करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है। अगला क्वेश्चन है किस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होती है? ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी पूंछ दोस्तों सबसे लंबी होती है? तो ये होती है दोस्तों जिराफ की। ऑप्शन यहाँ पे डी जिराफ करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है मरो नहीं मारो किसका नारा है? दोस्तों मरो नहीं मारो ये नारा दोस्तों किसका है? तो यह नारा है लाल बहादुर शास्त्री जी का। ऑप्शन यहाँ पे डी लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला अस्पताल कब बनाया गया था? भारत में जो पहला अस्पताल बनाया गया था कब दोस्तों? तो यह बनाया गया था 1664 में पहला अस्पताल बनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 1664। अगला क्वेश्चन आ रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर में जो सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा होता है। ऑप्शन है त्वचा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो बिजली आई थी कौन से शहर में? तो आई थी कोलकाता शहर में। ऑप्शन यहाँ पे डी कोलकाता शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ? जो महात्मा गांधी जी की फोटो नोट पर आना शुरू हुआ 1969 से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये 1969 करेक्ट आंसर होगा। उससे पहले दोस्तों नोटों पर अशोक स्तंभ की फोटो हुआ करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सी दाल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? ऐसा कौन सी दाल है दोस्तों जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो हो जाएगा अरहर की दाल। ऑप्शन यहाँ पे सी अरहर की दाल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के जो राष्ट्रीय डिजाइन तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था, यह किया था पिंगली बकाया ने। ऑप्शन यहाँ पे डी पिंगली बकाया करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, पिंगली बकाया। अगला क्वेश्चन आ रहा है मलेरिया से दोस्तों कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो मलेरिया से अंग प्रभावित होता है पलिहा अंग। ऑप्शन यहाँ पे सी पलिहा अंग करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित? जो केदारनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है किस नदी के तट पर है? तो यह मंदाकिनी नदी के तट पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी मंदाकिनी नदी करेक्ट आंसर जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब अपनाया गया? भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसे संविधान सभा में अपनाया गया 24 जनवरी 1915, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया? भारत का जो संविधान है दोस्तों कितने पेज में है? यह 251 पेज में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी 251 पेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया? भारत का जो संविधान है दोस्तों कितने देशों से लिया गया है? तो यह 60 देशों से लिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे भी 60 देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भारत का संविधान। अगला क्वेश्चन आ रहा है दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? सबसे महंगा खून दोस्तों किस जीव का होता है? तो ये जाएगा हर्षु केकड़े का होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हर्षु केकड़े करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया गया? सबसे पहले जो झंडा फहराया गया भारत में कहाँ पर? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।